कभी किसी महिला को गलत तरीके से टच कर देते हैं। अब पलटू राम की दिमागी हालत पर कई सवालिया निशान पहले से लगने लगे हैं। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं। नीतीश कुमार का आप देखेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बहुत तेजी से आप देखेंगे तो बिगड़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम जो है, इनके पिता शकुनी चौधरी भी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो है अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। भाजपा इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री चेहरा बिहार में चाहती थी, जिस तरीके के बयान रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को एक बार फिर से सबकी सहमति से मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब सवाल है कि क्या 5 साल तक ये सरकार ऐसे ही चलने वाली है? क्या नीतीश कुमार और भाजपा की सहमति से जो एनडीए की सरकार बनी है वो 5 साल तक ऐसे ही चलेंगी, या फिर इसमें सर्टेन टाइम के लिए डील किया गया है? क्या एक कम समय के लिए जो है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, या फिर नीतीश कुमार का जादू जो है इस बार भी चला है? सर, कैसे देखते हैं? अब क्या 5 साल तक लगता है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? मुझे तो संदेह है कि पलटू राम 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि पलटू राम का नाम चुनाव के पहले ही एक तरह से एनडीए ने घोषित कर दिया था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इसलिए ठीक कहा आपने कि भाजपा को कहीं ज़्यादा विधायक हैं जदयू से, लेकिन चूंकि पहले घोषणा हो चुकी थी तो इसलिए अपनी विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए फिर नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाया गया मुख्यमंत्री पद का। और इसमें एक और एंगल है कि जो केंद्र में मोदी की सरकार है वो नीतीश कुमार के जदयू के समर्थन से टिकी हुई है। तो इसको भी दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए कि गिव एंड टेक है कि ठीक है, बिहार में आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, केंद्र में हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा को केंद्र में अपने दम पर बहुमत नहीं है, तो उसको तेलुगु देशम के 16 सांसद और जदयू के 12 सांसद वहां बनाए हुए हैं। तो ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात आप देखें तो एक कड़वी सच्चाई है भाजपा के लिए कि भाजपा के पास बिहार में कोई सीएम कैसा चेहरा है नहीं। चेहरा का संकट एक भाजपा के साथ है। ठीक है, कई नेता हैं, सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, दिलीप जायसवाल भी हैं, राम कृपाल यादव भी हैं, कई हैं, लेकिन सीएम का एक जो सर्वमान्य चेहरा जिसको कहते हैं, जिस पर सबकी सहमति हो, वैसा कोई चेहरा नहीं है। ये भाजपा के साथ एक कमजोरी है। इसके बावजूद मैंने क्यों कहा कि 5 साल तक नहीं मतलब पलटू राम चला सकेंगे, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि नीतीश कुमार का आप देखेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बहुत तेजी से आप देखेंगे तो बिगड़ता जा रहा है। कल भी आपने देखा होगा शपथ ग्रहण के समय कि जो मंत्री आ रहे थे शपथ लेके तो मतलब पलटू राम अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। प्रधानमंत्री खड़े होकर उनसे हाथ मिलाते थे या उनको उनकी पीठ ठोकते थे, लेकिन पलटू राम लगातार बैठे रहते थे। तो एक शारीरिक रूप से भी कहीं ना कहीं वो बहुत मतलब अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। फिर हवाई अड्डे पर उन्होंने जो होता है आजकल पैर छूने की उनको एक बीमारी हो गई थी, तो फिर वो मोदी के पैर पकड़ने लगे और उनके मतलब पलटू राम की दिमागी हालत पर कई सवालिया निशान पहले से लगने लगे हैं। कभी वो राष्ट्रगान के समय उछल कूद मचाने लगते हैं, कभी किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी महिला को गलत तरीके से टच कर देते हैं। तो ये सब बातें होती रही हैं और प्रशांत किशोर ने तो खुलेआम मांग की है कि मुख्यमंत्री के दिमागी हालात की जांच एक मेडिकल बोर्ड करे और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। तो एक तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तेजी से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिर रहा है, अगले 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि ये मतलब इनकी मजबूरी हो जाएगी कि ये कुर्सी छोड़ दे। मतलब उसके बाद अभी पानी सर के ऊपर से जा रहा है, उसका बहुत खराब स्थिति आ जाएगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है जो हमेशा इन पर तलवार लटकती रहती है, ऑपरेशन लोटस की। क्योंकि जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री हैं भारत के अमित शाह, वो ऑपरेशन लोटस के एकदम माहिर खिलाड़ी हैं। ऑपरेशन लोटस का मतलब है कि दूसरों की सरकार गिरा के आप भाजपा की सरकार को किसी ना किसी आगे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से बना दें। अब महाराष्ट्र में ही देखिए, महाराष्ट्र में किस तरह एनसीपी को तोड़ दिया अमित शाह ने, अजित पवार को सामने लाके शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, या शिवसेना को तोड़ दिया, एकनाथ शिंदे को लाके उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी। तो इसके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं अमित शाह, उनकी पहचान ही है। उनको मीडिया के एक वर्ग ने चाणक्य का भी नाम दे दिया है। तो ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकी हुई है कहीं ना कहीं जदयू पर। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए दर्शकों को भी कि कुछ महीने बाद ललन सिंह के नेतृत्व में जो 12 सांसद हैं उसमें 8-10 सांसद ऐसे ही तोड़ के भाजपा के साथ चले जाए।
तो 2 कारण एक ऐसे हैं, एक तो स्वास्थ्य का कारण और दूसरा ऑपरेशन लोटस, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता पलटू राम 5 साल इस बार पूरा कर सकेंगे। जी। तो सर, जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था उसमें एक और चीजें लोगों ने काफी नोटिस किया कि जो परिवारवाद का आरोप अब तक लगते रहा था लालू प्रसाद यादव आरजेडी पे, वो परिवारवाद इस बार कूट कूट कर देखने को मिला है। जो नीतीश सरकार में मंत्रियों का जो है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने चुनाव नहीं लड़ा, उनको मंत्री बना दिया गया। वहीं जीतन राम मांझी पूरी ऐसे तरीके से ये तो पूरा देखिए, ये तो जब भी परिवारवाद की बात करते हैं एनडीए वाले, तो जब राहुल गांधी राजनीति में आते हैं तो ये लोग परिवारवाद का रोना रोते हैं एनडीए वाले, या तेजस्वी यादव राजनीति में आते हैं तो परिवारवाद का रोना रोता है। लेकिन भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी, सब में परिवारवाद कूट कूट भरा हुआ है। यदि अमित शाह ने अपने बेटे जय शाह को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में घुसा दिया है तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? वो क्या समाजवाद है? या यदि आज सम्राट चौधरी ही डिप्टी सीएम जो है, इनके पिता शकुनी चौधरी भी मिनिस्टर हुआ करते थे, तो ये क्या परिवारवाद नहीं है? या आपने बात की उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की, दीपक प्रकाश की। अब जब कल दीपक प्रकाश शपथ ले रहे थे तो लोगों में खुसुर पुसुर हो रही थी कि ये किस खेत की मूली है। लोग उनका ना नाम जानते थे ना चेहरा से जानते थे। तब पता चला कुछ देर में कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। मतलब ये कुशवाहा जी के सपूत हैं, इसलिए ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं। ये सीधे आए विदेश से, एकदम पैराशूट की तरह से कैबिनेट में उतर गए। अब मोदी जी उनका पूरी पीठ ठोक रहे हैं। तो परिवारवाद तो इस मुद्दे पर, मतलब यदि आप कहें तो कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ के, वाम दलों को छोड़ के भारत की लगभग सारी पार्टियां जो हैं वो परिवारवाद के शिकंजा में, किसी को बोलने का ये नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है किसी पर। जी। देखिए, जिस तरीके से इस बार नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबके मन में सवाल है कि क्या 5 साल तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पे बने रहेंगे? क्या भाजपा पूरे तरीके से अभी जिस तरीके से सरकार बनाने में उनका समर्थन की है, आगे भी करेगी? लेकिन हम सर से बात कर रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। सर ने साफ तौर पे कहा कि 2 तरह की परिस्थितियां हैं। एक तो नीतीश कुमार शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे उतने मजबूत नहीं रहेंगे 5 साल तक। वहीं दूसरा, ऑपरेशन लोटस के शिकार हो सकते हैं। जिस तरीके से अमित शाह इसके खिलाड़ी माने जाते हैं, माहिर है इसमें, और अपनी सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों को जो है वो किस तरीके से दबाया जाता है, ये आपने कई बार के चुनाव में देखा है। तो क्या बिहार में भी उसी तरीके की स्थिति बने रहने वाली है? इसके साथ ही बता दें हम आपको कि जिस तरीके से कल एनडीए ने एक परिवारवाद को फिर से बढ़ावा दिया है, इसको लेकर भी बातचीत कर रहे थे। सर का साफ तौर पे कहना है कि अब कोई भी पार्टी यहाँ ऐसी नहीं है जो परिवारवाद नहीं कर रही है। सभी पार्टियों में लगभग परिवारवाद तय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।